मैं राजीव वर्मा, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा जो नई 1000 और 500 के नोट को लेकर जो अनाउंसमेंट हुई है, उसके कारण जो जनता परेशान हो रही है, जो जनता की परेशानी है वो एक्चुअल परेशानी है। अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाएं तो सरकार को ये परेशानी समझनी चाहिए। सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। मैं कुछ सुझाव अपने जो मैंने स्टडी करी 2 दिन, उस स्टडी के अकॉर्डिंगली मैं कुछ सुझाव प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और केंद्रीय सरकार को देना चाहता हूं कि जिसके द्वारा लोग ना तो भयभीत होंगे और सरकार के पास बैंकों के अंदर पैसा भी आएगा और जो लोगों की चिंता है वो चिंता दूर हो सकेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी लोगों की चिंता ये है कि बैंकों के अंदर नोट नहीं है और लोग चिंतित हैं कि किसी के भी घर में 10 या 20 से ज़्यादा 100 के नोट नहीं है। जब वो 100 के नोट खत्म हो जाएंगे तो वो ग्रोसरी कहाँ से खरीदेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटों की लिमिट सिर्फ 11 नवंबर तक कर तो दी है, लेकिन 11 नवंबर तक कुछ भी मार्केट में रोटेशन नहीं हुआ है नए नोट्स का। तो सभी लोग भयभीत हैं कि हम घर को कैसे चलाएंगे। दूध वाला दूध के लिए पैसे नहीं ले रहा, सब्जी वाला सब्जी के लिए पैसे नहीं ले रहा। तो उसका सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि सरकार अपनी तरफ से ऐसे व्हीकल निकाले, जैसे पहले केंद्रीय भंडार के व्हीकल निकलते थे। जगह जगह वो व्हीकल्स के द्वारा जो लोकल ग्रोसरी हम यूज करते हैं डेली के लिए, साबुन, तेल, चीनी, चाय की पत्ती, ये सारी चीजें सरकार पुरानी करेंसी से 30 दिसंबर तक सेल करे अपने लेवल पे। और जो भी पुरानी करेंसी सरकार रिसीव करेगी उस सेल के द्वारा उस पुरानी करेंसी को डिस्ट्रॉय कर दे सरकार, जो भी सरकार ने अपनी पॉलिसी बना रखी है। और जो खरीदारी करेंगे उनकी लिमिट कर दे कि 1000 रुपए या 2000 से ज्यादा की खरीदारी नहीं होगी और उनके पैन नंबर जैसे अभी डिपॉजिट के साथ लिए जा रहे हैं उसके साथ पैन लिए जाएं, पैन नंबर लिए जाएं, ताकि ब्लैक मनी दोबारा से ना आए। बट लोगों की जेन्युइन परेशानी तो खत्म होगी। लोगों को सरकार के द्वारा पुरानी करेंसी से उनको जीवन यापन के लिए रोज जरूरत की चीजें उपलब्ध हो सकेंगी। इसी तरह दूसरा प्रपोजल मेरा ये है कि जो पेट्रोल पंप के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 नवंबर तक की घोषणा करी है, उस 11 नवंबर तक की घोषणा को प्रधानमंत्री जी बढ़ाए और केंद्र सरकार बढ़ाए और उस 11 नवंबर के बदले उसकी लिमिट 30 दिसंबर तक करी जाए। क्योंकि हम लोगों के पास जो 2000 रुपए रोज में अगर करेंगे तो हम अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। गाड़ी से नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे। पब्लिक कन्वेंस, आज कोई भी पब्लिक कन्वेंस, ऑटो वाला, टैक्सी वाला कोई भी पुरानी करेंसी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम उसको रोटेट करना भी नहीं चाहते, लेकिन हम सिर्फ इन ये 3-4 फील्ड के अंदर उनकी परमिसिबिलिटी चाहते हैं कि लिमिटेड रूप में कि वो पेट्रोल पंप के ऊपर एक्सेप्टेबल हो 30 दिसंबर तक। सरकार इसमें और सुधार कर सकती है कि वहां पर जैसे इलेक्शन के समय सारे टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है, तो क्यों ना एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए सारी चीजें बंद करके एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि वहां पर सारे केंद्र सरकार से संबंधित लोग पेट्रोल पंपों पे खड़े हों ऑफिसर बन के, और वो पुरानी करेंसी रिसीव करते जाएं लोगों से, उनको खुली करेंसी बदले में दिए जाएं और शाम को पेट्रोल पंप वाले का हिसाब अकॉर्डिंगली आरटीजीएस हो जाए या नई करेंसी के अंदर उसको पेमेंट कर दी जाए, ताकि पुरानी करेंसी भी हाथ के हाथ केंद्र सरकार के हाथ में आएगी। इससे ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि लोग भयभीत हैं कि मैं अगर 2 लाख रुपए जमा करा दूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, अगर मैं 10 लाख रुपए जमा करा दूंगा तो मेरे साथ ये ना हो जाए। तो मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन है केंद्र सरकार के लिए, अगर रियली हम ब्लैक मनी को रोकना चाहते हैं, तो लोग कोई सोना नहीं खरीदेंगे, ईमानदार लोग कुछ नहीं करेंगे। केंद्र सरकार एक ये नीति बनाए कि जो लोग 5 साल से ज्यादा से इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी भर रहे हैं, उस इनकम टैक्स की रिटर्न के रिकॉर्ड के आधार पर वो अगर 10 से या 15 लाख रुपए तक भी जमा कराएंगे, बेशक एक बार में या 3-4 बार में 30 दिसंबर से पहले तक, तो उनके खिलाफ कोई डिडक्शन नहीं होगी, मनी की कोई डिडक्शन नहीं होगी। लोगों के मन से एक भय चला जाएगा। लोग सोच रहे हैं कि मैंने अगर 10 लाख रुपए जमा करा दिए तो सरकार पेनल्टी लगा के 5 लाख रुपए तो उसके अंदर से ले जाएगी। तो ऐसा करेंगे तो सारा जो पैसा जनता के पास है वो सारा पैसा बैंक के अंदर आएगा और ईमानदारी से आएगा। और स्लैब के अकॉर्डिंगली दूसरा सुझाव ये है कि जो लोग 5 साल से कम पीरियड की रिटर्न भर रहे हैं
5 साल से लेके 1 साल तक हो गया उनको रिटर्न भरते हुए, उनको छूट दे दी जाए कि वो 5 लाख रुपए तक की राशि जमा करा सकते हैं बैंक में, एक बार में नहीं, 30 दिसंबर से पहले जमा करा सकते हैं और उनके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं होगी, ना कोई इंक्वायरी होगी। इसी तरह जो लोग जिनके पास पैन नंबर नहीं है, जो गरीब लोग हैं, तो 30-40 हजार रुपए तो वो भी जोड़ लेते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। तो क्यों ना ये एक छूट दे दी जाए कि जिन्होंने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जिनके अकाउंट्स हैं, उनको 1 लाख रुपए तक की छूट दे दी जाए कि वो 1 लाख रुपए तक अगर जमा कराएंगे तो उनके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो जो लोगों में आज भय बना हुआ है वो भय खत्म हो जाएगा, और जो हालात दिख रहे हैं कि कहीं घरेलू हिंसा ना हो जाए, लोग आपस में कुछ ऐसी उल्टी सीधी तरीके ना अपनाएं, तो इन सब को रोकने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरी इस अपील को, मेरे इस विचार को, जो मैंने बहुत सोच समझ के बनाए हैं, इनको एक्सेप्ट करे सरकार, और पसंद आता है तो उसको कल से ही इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करे, ताकि लोगों को ये समझ में आए और इस तरह से लोगों की परेशानी दूर हो सके। और मैं भारत की पूरी जनता से अपील करता हूं कि अगर वो मेरे से सहमत हैं तो मुझे YouTube के ऊपर लाइक करें, और जिससे कि केंद्र सरकार को लगेगा कि ये वाला जो मेरा सुझाव है वो वाकई ही बढ़िया है और सारे भारत की जनता के हित में है और सरकार के हित में है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मैं राजीव वर्मा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, अगर किसी को मेरे इस सुझाव के कारण कोई परेशानी हो तो मैं अपने सारे डिटेल्स इस YouTube की वेबसाइट पे डाल रहा हूं, तो वो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। केंद्र सरकार भी मुझसे संपर्क कर सकती है, बिकॉज मैंने आगे भी सोचा हुआ है कि इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करा जा सकता है। अगर सरकार को सुझाव चाहिए होगा तो मैं सरकार को और भी सुझाव दे सकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।